हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस बैकन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऐसे के बारे में जो कि ऑफ स्टडीज़ है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी रेयर, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी, आई एम अमित। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑफ स्टडीज इज़ एन एशे रिटन बाय फ्रांसिस बैकन। ऑफ स्टडीज़ एक निबंध है जो कि फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखी गई है। इन द एसे, निबंध में, द ऑथर डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडीज़ यानी पढ़ाई के या अध्ययन के महत्व के बारे में इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में। ही बिगिंस द ऐसे बाय स्टेटिंग 3 पर्पसेस ऑफ स्टडीज, यानी उनका कहना है या उनका पर्सनल मानना है, व्यक्तिगत उनकी सोच है कि स्टडी के लिए 3 पर्पस होते हैं, यानी स्टडी 3 पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे कि टू डिलाइट मीन्स हो गया खुद को खुश करने के लिए या किसी और को खुश करने के लिए। दूसरा ये कि फॉर ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण, तो आभूषण यानी अपने आप को सजाने के लिए, यानी सजावट के लिए, यानी कह सकते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। और तीसरा वन है फॉर एबिलिटी समझते होंगे आप लोग, क्षमता या शक्ति होता है, यानी एबिलिटीज़ के लिए भी हम स्टडी करते हैं। चलिए तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट पर्पस इज़ वेरी जेन्युइन, ये काफ़ी जेन्युइन यानी रियल है। स्टडी ऑलवेज मेक्स अस डिलाइटेड और हैप्पी, मतलब हमें अध्ययन हम खुश बनाता है, अपने आप को संतुष्ट करता है, नहीं चलो हमने अब पढ़ा है, सब फील करते हैं ना हम लोग। स्टडी एंड हैप्पीनेस बोथ आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, यानी स्टडी और हैप्पीनेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटर रिलेटेड मतलब होता है यानी बहुत ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आगे है कि द सेकेंड वन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट एज नॉलेज विच वी गेन थ्रू स्टडी, मतलब जो कुछ भी हम ज्ञान हम अर्जित करते हैं पढ़ाई के ज़रिए, मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल, वो हमारे जीवन को कैसा बनाता है, सुंदर बनाता है। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं, इट इज़ लाइक एन ऑर्नामेंट और ज्वेलरी, ये एक आभूषण यानी गहने की तरह होता है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबों के लिए। एंड द फाइनल एंड द थर्ड वन इज़ द नीड ऑफ आवर लाइफ, यानी स्टडी को हम एक ज़रूरत की तरह से देख सकते हैं। स्टडी ऑलवेज गिव्स अस एबिलिटी और माइट और पावर, यानी अध्ययन हमें हमेशा क्षमतावान बनाती है, शक्ति देती है। ए वेल रेड मैन, यानी एक पढ़ा लिखा आदमी, कैन स्पीक एंड जज एवरीथिंग क्वाइट ईजीली, यानी कुछ भी आसानी से बोल सकता है, और जज यानी कोई फैसला भी, डिसीजन भी ले सकता है। ये यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टडी ऑल्सो प्रोवाइड्स अस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी किसी फैसले को लेने की क्षमता भी हमारे अंदर जागृत करती है। ए लर्नर मैन हैज़ लेस डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ, एक पढ़ा लिखा इंसान के जीवन में यदि कंपेरिजन टू इलिटरेट पीपल या लेस एजुकेटेड पीपल, उनसे कम ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे देखें तो इन फर्दर पार्ट ऑफ द एसे, बैकन सेज दैट स्टडिंग टू मच इज़ द सिंबल ऑफ लेजीनेस, और ज़्यादा पढ़ना भी इन्होंने एक लेजीनेस का सिंबल बताया है, प्रतीक बताया है। टू यूज़ टू मच ऑर्नामेंटल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कई कई क्या करते हैं जानबूझकर लैंग्वेज को और डिफ़िकल्ट बनाएंगे, यानी कि ताकि इम्प्रेसिव हो ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि टू यूज़ टू मच ऑर्नामेंटल लैंग्वेज मेक्स अस प्रिटेंशियस यानी क्या, ऐसा मान लो कि दिखावा कर रहे हो जानबूझकर। अब जैसे मान लीजिए बोलने का भी तरीका होता है, नॉर्मली बोले तो अच्छा है, अब इसी में हम ज़्यादा वो शैली अपने आप को ओवर ओवर समझें, ज़्यादा समझें और ज़्यादा उसमें ऐड करें तो फिर दिक्कत हो जाती है। द एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ अ स्कॉलर इज़ टू मेक ए गुड जजमेंट ऑलवेज, यानी वास्तव में एक पढ़े लिखे की पहचान यही होती है कि वो हमेशा एक अच्छा जजमेंट, एक अच्छा फैसला करता है। स्टडी मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कहते हैं ना कि अध्ययन आपको पूरा बनाता है, कंप्लीट करता है, पूरा करता है। इट इज़ नेवर एन इनबॉर्न टैलेंट, ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है। इट इज़ अचीव्ड और एक्वायर्ड, इसको प्राप्त किया जाता है। एज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज इन्हेंस्ड, अब यहाँ पर समझिएगा, एक उदाहरण देकर फ्रांसिस बेकन ने बहुत ही अच्छा समझाया है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि गार्डन सब में कई प्लांट्स जो होते हैं सजावट के लिए, उनको बराबर क्रॉप किया जाता है ताकि उनमें ग्रोथ हो, बढ़े वो। और वैसे भी देखते होंगे ना, किसी प्लांट को आप काट देंगे तो वो और उतनी ही तेज़ी से वो बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जिस तरह से प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम ट्रिमिंग करते हैं, यानी काटते हैं उसको, इन द सिमिलर और सेम वे, यानी उसी तरीके से वी कैन इन्हेंस आवर इफ़िशियंसी, हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एबिलिटी बाय स्टडिंग प्रॉपरली, सही से अध्ययन करके। इट प्रोवाइड्स अस बोथ डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, ये हमें दोनों ही देती है, दिशा और अनुभव भी।
प्रैक्टिकल और लॉजिकल मैन ऑलवेज कंडेम और क्रिटिसाइज इट, यानी जो ज़्यादा तार्किक इंसान होते हैं, तर्कपूर्ण इंसान होते हैं, वो हमेशा इसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं चलो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ये वो, बट वाइज मैन यूज़ इट, और वाइज मैन जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। इट टीचेज अस हाउ टू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, और यह हमें यह भी सिखाता है किस तरीके से हम अपने निजी जीवन के अनुभव से, ऑब्जर्वेशंस से हम सीख सकते हैं। इट मस्ट बी यूज टू थिंक बिकॉज इट मेक्स आवर माइंड थाटफुल, यानी पढ़ाई का यानी अध्ययन का इस्तेमाल कुछ चीज़ को सोचने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे दिमाग को, हमारे मन को थाटफुल बनाती है। इन द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द एसे, आखिरी के बचे हुए कुछ पार्ट्स में, बैकन टॉक्स अबाउट द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों के बारे में बात करते हैं, इन विच बुक्स कैन बी रेड, जिस तरह से किताबों को पढ़ा जा सकता है, यानी किताब पढ़ने के अलग अलग तरीके। ही सेज सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ये जेन्युइन है, को अंडर द मार्क ऑफ कोटेशन आप लोग इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की बात कही गई है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, यानी कुछ को टेस्ट किया जाना चाहिए, कुछ को निगल जाया जाना चाहिए, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ को चबाकर पचा देना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं, है ना। तो दिस मीन्स दैट सम बुक्स शुड बी टेकन लाइटली, यानी कुछ कुछ किताबों को हम ऐसे लाइटली यानी हल्के में ले सकते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अदर्स टू बी अंडरस्टूड, और कई ऐसी किताबें होती है जिन्हें हमें समझनी ज़रूरी होती है। एंड सम अदर्स टू बी इंजॉयड, और कुछ किताबें हमें अच्छी लगती है तो हम उसको इन्जॉय कर सकते हैं या करते हैं। A man's character is influenced and defined by the types of books that he reads, यानी लेखक का यह भी मानना है कि एक इंसान का कैरेक्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है कि उसने अपने जीवन में किस तरह की किताबें पढ़ी होती है, या उसी पढ़े हुए नॉलेजेस के ऊपर उनका जो है जीवन बेस्ड होता है, लाइफ बेस्ड होता है। देयर इज़ नो मेंटल इलनेस और डिजीज विच कैनॉट बी क्योर्ड बाय स्टडिंग बुक्स, यानी ऐसी कोई बीमारी, मानसिक बीमारी नहीं है जिसे कि किताबों को पढ़कर ठीक ना किया जा सके। दस इस प्रकार बैकन फाइंड्स दैट स्टडी इज़ लाइक ए रेमेडी, रेमेडी मतलब क्या होता है, उपचार, फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, यानी हम सभी इंसान के लिए ये एक उपचार की तरह होता है, एक रेमेडी यानी उपचार की तरह है। तो धन्यवाद। वीडियो आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और समय निकाल कर मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, और जो है ऐसे ही वर्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।